और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आरएसएस की नागपुर बैठक का समापन सत्र आज। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन, तो बड़ी खबर आपको बता दें आरएसएस की नागपुर में बैठक। और देखिए इस बैठक की अगर बात करें तो समापन सत्र आज, बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है आरएसएस से जुड़ी नागपुर के अंदर बैठक, और बैठक आज समापन सत्र। और समापन सत्र की बात करें क्योंकि इसमें क्या कुछ खास रहा वो भी आप जरा जान लीजिए। तो देखिए बैठक के अंदर नए कार्यकारिणी का गठन, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और अधिक जानकारी लेंगी हमारी सहयोगी डिंपल हमारे साथ लाइव बनी हुई है। डिंपल, देखिए आरएसएस की नागपुर में बैठक और समापन सत्र, आप जरा जानकारी दीजिए और लाइव अपडेट फिलहाल क्या है आपके पास वो भी दर्शकों को बताएं। देखिए बिल्कुल इंदु, जैसा कि आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक जो कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक है, 3 दिवसीय आयोजित हुई बैठक नागपुर में। और इस 3 दिवसीय बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और सबसे बड़ा फैसला जो इसमें था, नए सरकार्यवाह के तौर पर दत्तात्रेय होसबोले को फिर से चुना गया और उसी पद पर जो 3 साल से अगले 3 साल तक वही उस पदभार को संभालेंगे। और कह सकते हैं कि बड़ा निर्णय इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं जो संघ के फैसले हैं वो हर बार आगे आगामी योजनाओं को लेकर और अगले दूरदर्शिता की सोच संघ रखता है, तो आगामी योजनाओं को लेकर, क्योंकि आने वाले वर्ष में 2025 में संघ 100 वर्ष पूरे कर रहा है, ऐसे में उसको लेकर यह फैसला लिया गया है। और अगले 3 साल तक दत्तात्रेय होसबोले ही इस पदभार को संभालेंगे और काफ़ी अनुभवी भी हैं, 7 भाषाओं को ज्ञान है, अलग अलग दक्षिण भारत पर उनकी अच्छी पकड़ है। और कहा जाता है कि भाजपा उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है दक्षिण भारत में जितना कि और हिस्सों में है भारत के। और इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट यह है कि अभी 4 बजे के लगभग जो कि कार्यकारिणी नई बनी है। हालांकि कार्यकारिणी में मोटे तौर पर कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी बदलाव हुआ है नए सरकार्यवाह के साथ उन पुराने बदलावों और जो नए बदलाव किए गए उनकी एक नई सूची बनेगी और उसको सभी को पढ़कर सुनाया जाएगा और उसका सभी का समर्थन भी मिलेगा। उस नई सूची को सबके सामने रखा जाएगा, उस कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। जो नवनिर्मित कार्यकारिणी है उसका गठन अभी 4 बजे के लगभग किया जाएगा। और कह सकते हैं, और इस पूरी बैठक में जो खास मुद्दे निकल कर आए कि राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ कि कैसे ये सबसे बड़ा जो देश का ऐतिहासिक दिन था वो साबित हुआ। और ये संघ ने दावा किया कि बिना संघ के जो संघ का जाल है, जो संघ का नेटवर्क है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डोर टू डोर जाकर, और ये कह सकते हैं इस पूरे जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उसमें 29 करोड़ लोगों से भी ज्यादा जो लोग थे वो इसमें जुड़े थे। और ऐसे में डोर टू डोर जाके संपर्क किया था। और खास बात यह भी रही कि सर्वाधिक मतदान की अपील संघ ने की है इस बैठक के बाद, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व बताते हुए कि लोकसभा चुनाव आगे आ रहे हैं, सर्वाधिक मतदान होगा। और स्वयं सेवकों को, कार्यकर्ताओं को आरएसएस की जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले समय में अपील करें, प्रचार प्रसार करें कि सर्वाधिक मतदान होगा। और ये सभी को जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि जब सर्वाधिक मतदान होगा तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को ही होना है, क्योंकि संघ एक तरह से भाजपा की बैकबोन की तरह कार्य करता है। और जो संघ के एजेंडे थे अब तक के जितने भी, चाहे राम मंदिर, राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, उसको लेकर भी सफल आंदोलन के रूप में वो साबित हुआ, क्योंकि भाजपा ने भी उसको पूरी तरीके से जोर शोर से सपोर्ट भी किया। और उसको पूरी जो उसका कार्य था निर्माण से लेकर वो पूरा संघर्ष के साथ, जब संघ और भाजपा एक दूसरे के इर्द गिर्द रहे, वीएचपी भी इसमें थी, विश्व हिंदू परिषद, संघ और भाजपा तीनों संगठन ने मिलकर, और ये कह सकते हैं इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लोकप्रियता बढ़ी, या ये कह सकते हैं चौगुनी हुई है, जब से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से चौगुनी हुई है उनकी लोकप्रियता। तो ये कह सकते हैं कि जो संघ की बैठक थी, इस बैठक में चाहे देश के अलग अलग मुद्दे हो, संदेश खाली का मुद्दा हो, संदेश खाली के मुद्दे पर संघ ने बात रखी कि महिला सुरक्षा को लेकर आगे संघ कार्य करेगा। और न सिर्फ संघ, क्योंकि संघ का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, संघ से ज्यादा लोग जुड़ने की इच्छा जता रहे हैं, युवा ज्यादा से ज्यादा आगे आ रहे हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस अभियान में भी युवा ज्यादा जुड़े थे। तो ऐसे में युवाओं को और किस तरीके से जोड़ा जा सके, संघ किस तरीके से जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से उतर सके, इसको लेकर आगे कार्य करेगा संघ। और क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर हो, राम मंदिर प्रस्ताव पारित। और एक सबसे बड़ी बात जो कही, मथुरा काशी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि मथुरा काशी पर भी फैसला होना अभी बाकी है, तो ऐसे में उसको लेकर क्या कहेंगे, तब दत्तात्रेय होसबोले जो कि नए सरकार्यवाह हैं, उन्होंने ये बात कही कि हर
बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, हर समस्या का निदान अलग तरीके से होता है, तो ऐसे में इस पर भी विचार किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि मोदी सरकार की कहीं ना कहीं जमकर तारीफ भी दत्तात्रेय होसबोले ने कही। उन्होंने कहा कि 10 साल में देश ने प्रगति करी है, देश का विस्तार हुआ है, देश ने नए आयामों को छुआ है। इसका कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि संघ ने ये बात समर्थन दिया इस बात को कि भाजपा ने काम अच्छा किया। और आने वाले लोकसभा चुनावों में उन्होंने कहा कि बाकी जो फैसला है, जो फीडबैक आ रही है लोगों से, उन्होंने कहा है कि ये जो सेंचुरी है वो भारत की सेंचुरी है। ऐसे में लोगों का ये कहना, ये फीडबैक ये बताता है कि उनका आगे जाके परिणाम क्या होने वाला है, और जो परिणाम होंगे वो 4 जून को आ ही जाएंगे। तो उनका ये कहना इस ओर जरूर इशारा करता है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं, क्योंकि जेपी नड्डा खुद आज सुबह ही पहुंचे थे इस बैठक में, बैठक के आखिरी दिन शिरकत करने पहुंचे थे। और जब संघ ये बात कहता है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इस बैठक में सम्मिलित नहीं होगा, और फिर भी जब उनकी मौजूदगी यहाँ पर देखी गई, तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लोकसभा चुनावों को लेकर भी मंथन होगा। स्वयं सेवकों को, कार्यकर्ताओं को, प्रचारकों को काम बांटा जाएगा कि डोर टू डोर जाकर सर्वाधिक मतदान की अपील की जा सके। और जिस तरीके से राम मंदिर में भी डोर टू डोर जाकर अभियान चलाया था संघ ने, और लोग इतने ज्यादा जुड़े थे, तो ऐसे में जब सर्वाधिक मतदान की अपील भी जब संघ करेगा तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भाजपा को होना ही होना है। इंदु, बिल्कुल डिम्पल, और यहाँ पर लगातार कहा जा रहा था कि राजनीतिक तौर पर कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से आपने जानकारी दी कि जेपी नड्डा खुद आए, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन डिम्पल देखिए, दत्तात्रेय होसबोले का नाम फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही इनके नाम को लेकर संकेत दे दी थी, और आज उनके नाम पर पुष्टि भी हो चुकी है। डिम्पल, देखिए 3 दिन पहले ही फर्स्ट इंडिया ने ये बात कह दी थी कि दत्तात्रेय होसबोले फिर से ही नए सरकार्यवाह के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। और जब उनका नाम सामने आया तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने उस खबर को ब्रेक किया कि जो दत्तात्रेय होसबोले हैं उनको ही जो नवनियुक्त जो सरकार्यवाह है उसके रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि उनको ये कार्यभार सौंपना कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 साल में, जो पिछले 3 साल रहे, उसमें भी कई बड़े कार्य हुए हैं। चाहे संघ और भाजपा ने कुछ ऐसे एजेंडे थे जिनको मिलकर कार्य दिया, और क्योंकि देखिए जो भाजपा के कई दिग्गज नेता ऐसे हैं, जो अधिकतर नेता ये कह सकते हैं 70% नेता ऐसे हैं जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो कहीं ना कहीं संघ और भाजपा एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। जब संघ का एजेंडा था, जब राम जन्मभूमि को लेकर, और बरसों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इस दिन का इंतजार सभी को था, तो ऐसे में दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। और अब जब दत्तात्रेय होसबोले को नया सरकार्यवाह बनाया गया, तो अगले 3 साल उनके हाथ में बागडोर होगी। और दक्षिण भारत के पर पकड़ उनकी ज्यादा है। दक्षिण भारत में भाजपा कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी भारत के और हिस्सों में है, और लोकसभा चुनाव आगे हैं, तो उनको फिर से ये जो कार्यभार सौंपा है, कहीं ना कहीं ये मैसेज भी है कि इस तरीके से आगे कार्य किस तरीके से किया जा सके, क्योंकि उन अनुभवी काफ़ी हैं, उनको कई भाषाओं का नॉलेज है। तो लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका भी निभाता है। और आगे, क्योंकि आज जेपी नड्डा ने भी बैठक में शिरकत करी, तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन भी हुआ है, और कई अहम मुद्दे, चाहे राम मंदिर से जुड़ा प्रस्ताव हो, संदेश खाली का मुद्दा हो, मणिपुर हिंसा को लेकर हो, या पंजाब किसान आंदोलन को लेकर हो, ऐसी तरह तरह की बातें थी। कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार का कार्यकाल है उसको संघ ने समर्थन दिया है कि जो देश ने विकास किया है इन 10 सालों में किया है, ये भारत की सेंचुरी है, और देश की एकता और देश के हित में मतदान दीजिए, लोकतंत्र के महापर्व में सर्वाधिक मतदान दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी बैठक इस ओर इशारा करती है कि आगे जो चुनाव होने उसमें किस तरीके से स्वयंसेवकों की भूमिका रहेगी, जो नई कार्यकारिणी है, किस कार्यों की समीक्षा की गई है, जो कार्य बखूबी निभाए गए हैं, जिन लोगों ने उस उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियों में परिवर्तन नहीं किया है, और जहां कहीं चूक मिली है उन जिम्मेदारियों में परिवर्तन करके उसकी नई कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसका अभी कुछ ही देर में जो कार्यकारिणी गठन कर दी जाएगी और उसकी नई सूची सभी के सामने रखी जाएगी। बिल्कुल डिम्पल, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खास